नंदनवन के जंगल में पीलू नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा की आनंद ले रही थी। तभी वहाँ पर एक उड़ती हुई मशीन आती है। उसमें से 3 चिड़िया उतरती है। उनमें से एक चिड़िया बहुत मॉडर्न थी। उस मॉडर्न चिड़िया के चेहरे पर एक मॉडर्न चश्मा था। वो पीलू चिड़िया के पास आकर कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ पर पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है। पीलू उसे कहती है, सुनो, मेरा नाम पीलू चिड़िया है। मुझे ऐसे चिड़िया बिड़िया मत कहना। मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। पीलू चिड़िया अपने घर के अंदर घड़े का पानी लेने के लिए जाती है। वो मॉडर्न चिड़िया अपनी दोनों सहेलियों से कहती है, अहो, यहाँ पे बहुत गर्मी है। यहाँ पर अच्छा होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा था। उसके एसी रूम में हम रुकते। तभी पीलू चिड़िया अंदर से घड़े का पानी लेके आती है। ए लीजिए, घड़े का ताज़ा पानी। वो मॉडर्न चिड़िया जब पानी पीती है तो कहती है, आंटी, ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ पे फ्रिज नहीं है? तो पीलू कहती है, फ्रिज? ये किस चीज का नाम होता है? मेरे यहाँ पे फ्रिज विज नहीं है। मेरे यहाँ पे तो घड़े में ही पानी रखते हैं। तुम्हें पानी पीना है तो पी लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो पीलू चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा और पानी ला दो ना, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। पीलू सभी को पानी पिलाती है। मॉडर्न चिड़िया पीलू को कहती है, अच्छा ये बताओ पीलू, यहाँ पर कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ पे रुकेंगे। तो पीलू जवाब देती है, यहाँ होटल वोटल कुछ नहीं है मेम साहब। यहाँ पर मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। अच्छा पीलू चिड़िया, सुनो, मेरा नाम बुलबुली चिड़िया है, तो मुझे बुलबुली बुला सकती हो। अच्छा एक काम करो, तुम अपने जैसा ही हमें घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन बुलबुली जी, इस गांव में कोई भी पक्षी अपना घर शहरी पक्षी को नहीं देता है। ऐसा कीजिए, आप सब मेरे घर में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो पीलू, हम सभी तुम्हारे घर में ही रुक जाएंगे। पीलू चिड़िया के बात के अनुसार बुलबुली चिड़िया सही लोगों के साथ उसके घर में आ जाती है और वो कहती है, पीलू एसी ऑन कर दो ना, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे एक गर्मी ना बहुत जान निकाल देगी। तो पीलू कहती है, बुलबुली मेम साहब, ये लीजिए हमारे गाँव की एसी। पीलू सभी को हाथ पंखा दे देती है। बुलबुली उस हाथ पंखे को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। बुलबुली मन ही मन सोचती है, एक गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इनको तो शहर की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। पीलू चिड़िया शाम को सभी को चाय बनाकर देती है। पीलू कहती है, ए लीजिए बुलबुली जी, गाँव की गुड़ की चाय। हम सब यहाँ पर गुड़ की चाय ही पीते हैं। बुलबुली उस चाय को पीती है और कहती है, वाह पीलू चिड़िया, तुम्हारे हाथ की चाय की तो जवाब ही नहीं, बहुत टेस्टी है। फिर पीलू चिड़िया उन तीनों चिड़ियाओं को गांव का जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। इस तरह साथ घूमने से पीलू चिड़िया और बुलबुली चिड़िया के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। बुलबुली चिड़िया कहती है, पीलू क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ शहर के जंगल ले चलूं? क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? तो पीलू कहती है, ना बाबा ना, मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत सारे हवाई मोटर चलते हैं। कहीं मैं किसी हवाई मोटर के नीचे आ गई तो? अरे पीलू, तुम बेकार में डर रही हो। एक बार चल कर तो देखो, शहर में कैसी जिंदगी जीते हैं। ये जमाना कितने आगे निकल गया है। सबके कहने पर पीलू चिड़िया उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। शहर पहुंचकर पीलू चिड़िया बुलबुली चिड़िया के घर जाती है। उसकी घर की सजावट देखकर वो चौंक जाती है। अगले दिन बुलबुली चिड़िया पीलू चिड़िया को शहर के जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध को देखकर पीलू चिड़िया ये सोचती है कि अब वो गांव नहीं जाएगी, शहर के जंगल में ही कोई छोटा मोटा काम कर लेगी। वो बुलबुली से कहती है, बुलबुली, मुझे भी कोई काम धंधा यहीं पे दिला दो, मैं भी तुम्हारी तरह मॉडर्न बनना चाहती हूँ। बुलबुली चिड़िया पीलू चिड़िया को अपनी कंपनी में जॉब दिला देती है। फिर पीलू हंसी खुशी शहर में ही रहने लगती है। टूनी अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कोकिला वहाँ आती है और वो टूनी को देख कहती है, अरे टूनी बहू, ये तूने कैसे रंग बिरंगे रंगों की साड़ी पहन रखी है? क्या आंटी जी अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, चल जा कोई दूसरी साड़ी पहन कर आ, तू नई नवेली बहू है, कुछ अच्छे रंग की साड़ी पहना कर। ठीक है आंटी जी, मैं अभी आपको कुछ साड़ी पहन कर दिखाती हूँ, फिर
नाम बताना मैं कैसे लग रही हूँ। टूनी अपने कमरे में जाती है और अलग अलग रंगों की साड़ी पहन कर आती है, लेकिन कोकिला को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। लेकिन जब टूनी एक हरे रंग की साड़ी पहन कर आती है तो कोकिला कहती है, हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है टूनी बहू, वैसे तुझ पर हरा रंग सबसे ज्यादा खिलता है, तू इसी रंग की साड़ी पहना कर। टूनी की तारीफ करके कोकिला वहाँ से चली जाती है और तभी टूनी की सास चंपा भी आती है और कहती है, अरे टूनी बहू ये साड़ी तो बहुत खिल रही है तुझ पर, ला मैं तेरी नजर उतार दूं, कहीं तुझे किसी की नजर न लग जाए। चंपा अपनी बहू को काला टीका लगा देती है और उसकी नजर उतारती है और उसकी बलाई भी लेती है। तभी उसका पति सोनू भी उसकी तारीफ करता है, अरे आज तो तुम एकदम हीरोइन लग रही हो, पटाखा लग रही हो। हाँ सच में, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं नहीं टूनी, मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है? जो आज बोलूंगा, ये हरा रंग बहुत खिल रहा है तुम पर। अब टूनी को जब सभी से इतनी तारीफ मिलती है तो वो अपने मन ही मन सोचती है, इसका मतलब ये रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझ पे, अब तो मैं यही पहना करूंगी। अब टूनी नॉर्मल दिनों में तो सूट सलवार ही पहना करती, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता या कहीं आना जाना होता तो वो हरे रंग की साड़ी ही पहना करती। एक दिन वो पास के पड़ोस में शादी के लिए हरे रंग की साड़ी पहन कर जाती है। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और अब तो टूनी और भी पहाड़ पर चढ़ जाती है। हरे रंग की साड़ी पहनने पर मुझे बहुत ही तारीफें मिलती हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसे ही अब टूनी अपनी सभी रंग की साड़ियों को डाई करवा देती है और उनका रंग हरा करवा देती है। ऐसे ही एक दिन वो जब बाजार जा रही होती है तभी एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर पानी फेंक देता है और टूनी की साड़ी का सारा रंग उतर जाता है और वो हरी हरी हो जाती है और सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो देखो हरी एलियन, वो देखो हरी एलियन जा रही है। टूनी भागते हुए अपने घर आती है, लेकिन उसकी सास भी उसे पहचान नहीं पाती और उसे कहती है, ए भिकारन, कार खड़ी रहे, कहाँ अंदर घुसी आ रही है, देखो तो जरा इन भिकारनों के कितने भाव बढ़ गए हैं, घर में घुसी आ रही है। मैं और भिकारन नहीं तो क्या मैं, चल निकल यहाँ से। माँ जी मैं कोई भिकारन नहीं हूँ, मैं आपकी बहू हूँ टूनी। क्या? लेकिन बहू तेरा ये हाल कैसे हुआ? टूनी उसे पूरी बात बताती है। चल अब नहा ले जा। हाँ माँ जी जाती हूँ। टूनी सीधा जाकर नहा लेती है और उसका अब वो हरा रंग उतर जाता है। लेकिन उस दिन के हादसे के बाद से वो कभी भी हरी रंग की साड़ी नहीं पहनती और साड़ी तो साड़ी, वो तो साड़ी पहनना ही छोड़ देती है। श्यामपुर नाम के शहर में टूनी अपने सास ससुर और पति कालू के साथ रहती थी। टूनी एक गांव की लड़की थी, इसलिए वो अपने सर पर हमेशा घूंघट किए रहती थी। घर में कोई भी आता जाता या कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी अपना घूंघट नहीं हटाती। एक दिन उसकी सास लूसी की दोस्त चंपा उससे मिलने आती है। अरे आओ चंपा आओ, बहुत दिनों बाद दिखी तुम, कहाँ थी अब तक? अरे लूसी मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं अपने भतीजे की शादी में गाँव गई हुई थी, अभी अभी वापस आई हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली अपनी बेटे की, तो मैंने सोचा मुंह दिखाई कराती हूँ बहू की। बुला तो अपनी बहू को। अरे टूनी बहू पानी तो लाना जरा। टूनी एक गिलास पानी लेकर आती है और चंपा को देती है, लेकिन चंपा उसे देखती है और कहती है, अरे लूसी तेरी बहू हमेशा घूंघट ही करे रहती है क्या? अरे टूनी बहू ये तो मेरी सहेली है, इसके सामने तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी हम इसलिए घूंघट नहीं करते हैं कि हमें किसी को अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, बल्कि हम इसलिए घूंघट करते हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें ये संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि अपने से बड़ों से हमेशा घूंघट करके रहना और कभी अपना घूंघट नहीं हटाना। वो बस हम तो वही कर रहे हैं। अच्छा बहू तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों की बात भी मानते हैं? सिखाया है माँ जी, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे, मतलब नहीं हटाएंगे। तभी कालू भी आकर टूनी से कहता है, टूनी आंटी खास तुमसे मिलने ही आई है, और अगर तुम ऐसे ही घूंघट में रही तो वो तुम्हें कैसे देख पाएंगी और तुमसे बात कैसे कर पाएंगी? अरे तो हम कहाँ इनको बात करने से रोके हैं, बात कर सकती हैं, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाने वाले। अरे लूसी बहुत हो गया, तेरा क्या ऐसा क्या खास है तेरी बहू के चेहरे में जो वो किसी को दिखाने को तैयार ही नहीं है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपना चेहरा दिखा देती हैं, तेरी बहुओं में क्या हीरे मोती जड़े हैं? ऐसा कहकर गुस्से से चंपा वहाँ से चली जाती है और अब लूसी अपनी बहू को बहुत समझाती है कि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन उसकी बहू टूनी किसी की नहीं सुनती। वो तो बस अपने घूंघट में हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखती है। अब तो लूसी की पड़ोसन भी टूनी का मजाक बनाने लगी थी। वो टूनी को देखकर गाना गाती थी, घूंघट की आड़ से दिलबर का
दीदार अधूरा रहता है जब तक ना लगे आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। लेकिन टूनी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी तो उसका पल्लू पीछे से जल जाता है और टूनी को पता नहीं चलता। लेकिन जब टूनी को पता चलता है तो उसका घूंघट काफी जल चुका था और वो उसे झपटते हुए बाहर आती है। उसका पति उसके घूंघट पर पानी डालता है और आग बुझ जाती है। और कर लो घूंघट, ये 4 इंच का, ये 4 फुट का तुम पता नहीं कितना घूंघट करके रहती हो। अगर ये ना करती तो पता चल जाता ना कि आग लग रही है पीछे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घूंघट में रहना है। हमारी माँ ने संस्कार दिए हैं, वो थोड़ी ना छोड़ोगी तुम। मुझे माफ कर दीजिए सोनू जी, मुझे पता चल गया है। अगर मैं घूंघट नहीं करे रहती तो मुझे पता चल जाता कि आग लग गई है, लेकिन घूंघट किए हुए था तो पता नहीं चला। अब से मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से टूनी ने घूंघट करना छोड़ दिया। घूंघट करना